अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने शहबाज गिल की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जनवरी तक मौखर कर दी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जज ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल 2 लाख रुपए के जमानती मचल के दें ताकि वो आइंदा समाअत पर पेश हो। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब देते हुए कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए PTI अरकान को अलग-अलग बुलाएंगे। उनका कहना है कि स्पीकर को इत्मीनान करना है कि इस्तीफा रज़ाकाराना और असल है। मेंबर के लिए जरूरी है कि वो इस्तीफे के ऊपर तारीख दर्ज करे। अगर इस्तीफे पर तारीख दर्ज नहीं तो इस्तीफा जमा करवाने की तारीख इस्तीफे की तारीख करार दिया जाए। खत में कहा गया है कि 11 अप्रैल को जमा करवाए गए इस्तीफों की तस्दीक के लिए 30 मई को खत लिखा गया। 6 से 10 जून तक तस्दीक का वक्त दिया गया। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा था और इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से स्पीकर से मुलाकात का वक्त मांगा था। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कोई जवाब न मिलने पर तहरीक इंसाफ ने तमाम MNAs के एक साथ पेश होने का फैसला किया था, जिसे बाद में तब्दील करते हुए PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को खावंद के जुल्म और नाबसलूक पर निकाह तहलील करने की इजाजत की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर के जुल्म की वजह से निकाह के तहलील के दावे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि खवातीन जुल्म और सितम की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि अज़वाजी रिश्ता शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद का होता है। बीवी ज़हनी या जिस्मानी जुल्म की बिना पर निकाह की तहलील का दावा दायर करने की हकदार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का हुक्म बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया। एपेलेट और पेशावर हाई कोर्ट ने जुल्म की बुनियाद पर निकाह की तहलील का दावा खुला में तब्दील किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज इलाही अब आईनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब नहीं, गवर्नर की जानिब से उन्हें आज ही डीनोटिफाई किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परवेज इलाही अब आईनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब नहीं, गवर्नर की जानिब से डीनोटिफाई आज जारी होना चाहिए। गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन एक रस्मी कार्रवाई है। उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं दिया। गवर्नर किसी भी वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। गवर्नर ने जो वक्त दिया उसमें कोई मुज़ाहरा नहीं। उनका कहना है कि PTI हंगामा बर्पा करना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आज यहाँ पर हंगामा आराई की गई तो बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर विफाक को गवर्नर राज के लिए खत लिख सकते हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर राज लग सकता है। उनका कहना है कि पंजाब में कोई सियासी बहरान नहीं, अगर ऐसा हुआ तो 2 माह के लिए गवर्नर राज होगा। मामला तय न हुए तो गवर्नर राज 6 माह तक लग जाएगा। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना होता है। मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की हिमायत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP के कारकुनान की कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। कराची में PP कारकुनान शहर भर से टोलियों की शक्ल में प्रेस क्लब पहुंचे, जहां कारकुनान की जानिब से भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। प्रेस क्लब पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम पर नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब किया। PP सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। भारतीय वजीर खारजा को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि भारत में मुजाहरे किए जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वजीर खारजा बिलावल के साथ है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मालिक एलेवन मस्क की वालदा ने बेटे के लिए की जाने वाली अमरीकी होस्ट की ट्वीट को नफरत अंगेज और धमकी आमेज करार देते हुए उसका जवाब दिया है।
अमरीकी होस्ट लैरी एडर ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट की कि अगर हिटलर, माओजे तंग और 11 मस्क एक सड़क पर चल रहे हैं और किसी अमरीकी को बंदूक दी जाए जिसमें 2 गोलियां हों, वो दोनों गोलियां 11 मस्क के सीने में उतारेगा। साथ ही लैरी ने ट्वीट फाइलर्स का हैशटैग इस्तेमाल किया और 11 मस्क को टैग किया। इस ट्वीट पर 11 की वालदा माए मिसिक ने जवाब दिया और कहा कि ये नफरत अंगेज और धमकियामेज ट्वीट है। उसके बाद 11 मिसिक की वालदा ने यह भी बताया कि वो इस ट्वीट के बायस लैरी को रिपोर्ट करेंगी, जिस पर मिसिक ने जवाब दिया कि सब ठीक है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया। मॉस्को में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। एक दिन में 15 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बर्फबारी का 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे कबल 1989 और 1993 में दिसंबर के वक्त में इस कदर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। इतवार को होने वाली बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जबकि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। मॉस्को शहर में 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स और 12,000 से ज़ायद गाड़ियों को बर्फबारी साफ करने के काम पर लगाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फुटबॉल खिलाड़ियों की इजारादारी कायम हो गई है। इंस्टाग्राम पर 10 सबसे ज्यादा लाइक की गई पोस्ट में से 5 अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी ने पोस्ट की हैं, जबकि 20 सबसे ज्यादा लाइक की गई इंस्टाग्राम पोस्ट में से मेसी की 8 पोस्टें हैं। रोनाल्डो की इस पेरिस में सिर्फ 3 पोस्टें हैं, जिनमें एक पोस्ट वो है जिनमें उनके साथ मेसी भी मौजूद है, जिसे 4 करोड़ 22 लाख लोगों ने लाइक किया है। आरियाना ग्रांडे, जैंडियाला, काइली जेन्स, टॉम हॉलैंड और बिली एलिश भी इस पेरिस का हिस्सा है, लेकिन फुटबॉल स्टार से कहीं पीछे हैं। मेसी के वर्ल्ड कप जीतने वाली पोस्ट को अब तक 7 करोड़ अफराद लाइक कर चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक अंडे की तस्वीर के पास था, जिसे 5 करोड़ 80 लाख अफराद ने लाइक किया था, जिसे मेसी ने मात दे दी है। सीनियर अदाकार शब्बीर जान ने अदाकारा सादिया इमाम के बायस अज़वाजी रिश्ते तलाक तक पहुंचने के वाक़े से मुतालिक इंकशाफ करते हुए बताया कि वो अब अदाकारा के साथ कभी भी काम करना नहीं चाहते। हाल ही में मेज़बान नादिर अली को दिए गए इंटरव्यू में शब्बीर जान ने बताया कि 2001 में उन्होंने फैसला किया कि वो अब सादिया इमाम के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। वैसे तो सबके साथ ही काम किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को जहर बना देते हैं। दौरान शो शब्बीर जान ने अपने साथ पेश आए तल्ख वाक़े का जिक्र करते हुए बताया कि 2001 तक मैं और सादिया अच्छे कुलीग थे, और जब अच्छे कुलीग हों तो अच्छे से रहते हैं। लेकिन 2001 में एलिया के साथ एक शूट के लिए सबाक में था। मैं और बेगम एक कमरे में बैठे थे। सादिया आई, मेरी एलिया से मिली और फिर मुझे गले लगा दिया। सादिया की वो झप्पी मेरे लिए मुश्किलात का बाइस बन गई। उसके बाद जो मुझ पर बीती, जिस पर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आपको इस खातून की वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं आइंदा उसके साथ काम नहीं करूंगा। सादिया को मेरी बीवी के सामने ख्याल करना चाहिए था। उस वक्त सादिया इमाम की वजह से मेरे घरेलू मामलात खराब हो सकते थे और मेरी तलाक तक बात पहुंच सकती थी। सीनियर अदाकार ने मजीद कहा कि हम उन बातों को बीवियों से शेयर नहीं करते, क्यों बीवियां बीवियां होती हैं, उन्हें मर्द हजरात अपनी उल्टी सीधी हरकतें नहीं बताते। शब्बीर जान ने बताया कि 2001 के बाद मुझे बहुत से लोगों ने मजबूर भी किया, लेकिन मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लिहाजा मैंने आज तक सादिया के साथ काम नहीं किया, क्योंकि मेरी तरजीह मेरी बीवी और बच्चे हैं। अगर कोई इस हद को पार करना चाहे तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें। सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान, या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.